आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैभव समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप श्री यंत्र को प्रणाम करें और बोलें जय श्री यंत्र को प्रणाम। अब हम माँ लक्ष्मी के 8 रूपों को नमन करते हैं। जय श्री धनलक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे धनलक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री गजलक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे गजलक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री अधिलक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे अधिलक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री विजय लक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे विजय लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री वीर लक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे वीर लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे धान्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। जय श्री संतान लक्ष्मी माँ को प्रणाम। हे संतान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। आप श्री महालक्ष्मी सत्वन श्लोक के साथ गहने की पूजा शुरू करें। या रक्तांबुजा वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरंबरा हरिसखिया श्री मनोलादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। भावार्थ: जो लाल कमल में रहने वाली हैं, जो अपूर्व कांति वाली असह्य तेजस्विनी हैं, जो पूरी ही लाल वर्णा है और जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और उनकी प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं। जो माँ लक्ष्मी देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जो माँ कमल से जन्मी हैं और अत्यंत पूजनीय हैं। हे पद्मावती लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। अब आप दाहिने हाथ में कुछ पुष्प रख लें और कथा शुरू होती है। तो कथा आरंभ। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उनके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी कमाता था वह उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई। वह गलत संगत में पड़ गया। रमेश को शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी। पति की सेवा करती व पूजा पाठ में लगी रहती। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इसी दुख को सहने की शक्ति मांगती रहती। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया।
और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई, उठ, तेरी आराधना सफल हो गई है। द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। वह ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति के साथ कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी सब मन की बातें, अभिलाषाएं पूरी होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी, मुझे इस व्रत के करने की कोई विधि नहीं पता, कृपया आप मुझे विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक पता नहीं थी। तब पुजारी जी ने व्रत के करने की विधि बताई। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो उतने ही व्रतों को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातः काल से उसी प्रकार पूजन करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की प्रतियां भेंट स्वरूप देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं और साथ ही ये कहें कि माँ वैभव लक्ष्मी जैसे हमारी मनोकामना पूरी की वैसे ही इन सब की मनोकामना भी पूरी करें। ऐसा कहकर पुजारी जी चले गए। अर्चना ने आटा, दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी की मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरी विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में बहुत फर्क आ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी जी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी पुस्तक भेंट में दी। फिर माँ वैभव लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह अर्चना ने श्रद्धा पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप हम सब पर भी अपनी प्रसन्नता बनाए रखना, हम सबको सुख शांति प्रदान करना और मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करना। सभी बोले जय वैभव लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी माता की जय। तदुपरांत आपके हाथ में जो भी पुष्प हैं आप उन्हें माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इति श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।